बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम यूनिट नंबर 12 की थोड़ी सी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इनके अंदर आएंगे उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें एक्सरसाइज करने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो यूनिट नंबर 12 है उसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कोई डाटा दिया जाता है तो उसकी फर्दर जो थिंग्स होती हैं, फर्दर जो पॉइंट्स होते हैं, वो हम किस तरह फाइंड करते हैं वो हमने बताना होता है। अब उसके लिए प्रॉपर एक सीक्वेंस है, प्रॉपर एक कंसेप्ट है, हमें पहले वो समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे देख लेनी है। इसके साथ हम पहले ये थोड़ी सी हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। वैसे आपको पता होगा कि ये जो यूनिट नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये स्टैट्स का सब्जेक्ट्स का जो स्टैट का सब्जेक्ट होता है ना, उसमें एक चैप्टर है, ठीक है। यानी कि इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। अब ये स्टैट्स की बुक में आता है, लेकिन आपको मैथ्स में इसको लाजमी पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो ही आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए, इन स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज आल्सो नोन एज डाटा हैंडलिंग, यानी कि इसको डाटा हैंडलिंग भी कहा जाता है कि हम डाटा को कैसे हैंडल करते हैं। डाटा का बहुत रोल है किस में, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे, किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना किसी अच्छे वे में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अभी जो डाटा हैंडलिंग है इसको फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस कराया था, ये आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि आपके पास जो MCQs आते हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब डाटा हैंडलिंग जो है वो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस कराया था, वो था सर रोनाल्ड फिशर ने। ठीक है, सर रोनाल्ड फिशर, उनकी यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखें कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि बिफोर नोइंग अबाउट इंफॉर्मेशन लेट अस नो थिंक हाउ कैन वी आंसर द क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच क्लास ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। देखें, अगर हमें इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो आप सोचें कि कैसे हम एक इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट होंगे हर क्लास में, एक पर्टिकुलर खास स्कूल में हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब आगे देखें, और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं हाउ मेनी पेशेंट्स विजिटेड इन अ हॉस्पिटल विद इन अ पर्टिकुलर वीक। एक पर्टिकुलर एक खास वीक में आपके पास देखें कि कितने हॉस्पिटल्स में, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में एक ही वीक में कितने कितने पेशेंट्स आते हैं। अब ये इसका आंसर हम कैसे करेंगे। वो कह रहे हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू हैव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। हम इसकी इंफॉर्मेशन खुद निकाल सकते हैं। एक सैंपल लेंगे हम, देखेंगे कि एक हॉस्पिटल में जाके कितने वीक में विजिट करते हैं पीपल। इसी तरह हम आगे जाते जाएंगे और हम उस तरह क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेंगे और इसके थ्रू हम मज़ीद काउंटिंग करके आगे भी इसकी जो डाटा है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट सिंपल नंबर्स 85, 96, 70 एंड सो ऑन आर नॉट डाटा। ये एक डाटा नहीं है, बट इफ वी से दैट द अबव डाटा इंडिकेट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। अगर हम ये कहें कि ये नंबर्स ऐसे ही लिखे हुए हैं तो इनका कोई फायदा नहीं है। क्या लिखा हुआ है हमें कुछ नहीं पता, ये एक डाटा नहीं है। हाँ, अगर ये इस तरह कहा जाए कि ये किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा है तो फिर हम कहेंगे कि ये एक डाटा है। द अबव फिगर्स आर कंसिडर्ड एज डाटा, उसको डाटा की तरह ही कंसिडर किया जाएगा एंड हैव प्रिसाइज मीनिंग, और इसके मीनिंग भी लिए जाएंगे। Hence, to know about something is known as information। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है। टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया मैनेजेबल वे में, तो सो दैट यूजफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इसी तरह हम इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हैं। सो द कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और जब एक इंफॉर्मेशन, जैसे ये एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है कि ये जो सारे के सारे मार्क्स हैं, ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं ये किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, इसके कोई फैक्ट्स हैं, इसमें कोई नंबर्स हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डाटा कह सकते हैं, इज नाउन एज
डाटा। आप देखें यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि द न्यूमेरिकल फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ स्टडी। फॉर एग्जांपल द मैथ्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी स्टूडेंट का क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स कितना है, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज सोल्ड बाय उन शॉपकीपर इन अ मंथ एक्सेट्रा। ये सारे डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, कि पुराने सोर्सेज से हम जो है वो ये निकाल सकते हैं, जैसे ऑफिस के रिकॉर्ड्स हो गए, पब्लिश्ड पेपर्स हो गए, और द सेम कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फील्ड अकॉर्डिंग टू नीड्स। वो कह रहे हैं कि हम इसी तरह सब के जो सोर्सेज हैं, एग्जिस्टिंग सोर्सेज, उससे डाटा निकाल सकते हैं। कोई रिकॉर्ड है वो हम निकाल सकते हैं पुरानी इंफॉर्मेशन से। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, डाटा कलेक्ट करने के बारे में, डाटा हैंडल करने के बारे में, सारों के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। आगे आते हैं, यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की एक डेफिनेशन भी लिखी है और साथ उसकी दो कैटेगरीज हैं, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूस डाटा, वो भी लिखा हुआ है। डिस्क्रीट में आपके पास स्पेसिफिक वैल्यूज़ होंगी, जो स्पेसिफिक वैल्यूज से मुराद ये है कि जैसे होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा, होल नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, नंबर ऑफ बुक्स हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं। लेकिन जो नीचे वाली हमारे पास है उसमें इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू, वो जो वैल्यू है वो हमने बतानी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 28.5 kg नंबर्स को प्रॉपर मेंशन किया गया। उसके बाद ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, ये आपने लाजमी जान लेना है। हमने कुछ फार्मूलाज होंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इसके बाद हार्मोनिक मीन, ये सारे के सारे मीन्स जो होंगे, इनके सारे के सारे फार्मूलाज होंगे, उसके अनग्रुप डाटा के अलग होंगे, ग्रुप डाटा के अलग होंगे। जो ग्रुप डाटा होगा वो आपको ग्रुप के फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। जबकि अनग्रुप डाटा जो होगा वो सिंपल आपको, जैसे ये वाले नंबर दिए गए हैं ना, ये वाले, ये आपको सारे कौन से हैं, अनग्रुप डाटा के। इसको कोई ग्रुप बनाया गया, इसकी कोई क्लासेस बनाई गई हैं, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसे मेंशन होगी, क्लासेस बनाई गई होंगी, मेन जो पॉइंट है ना वो होगा क्लासेस का। अगर आपकी क्लासेस बनाई गई होंगी तो इसका मतलब होगा वो ग्रुप डाटा होगा। अगर क्लासेस नहीं बनाई गई तो फिर आपके पास वो जो डाटा होगा वो अनग्रुप डाटा होगा। फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सारा डाटा है और इस डाटा में आपके पास 5 से लेके 9 तक कितने नंबर्स हैं, ठीक है। अब 5 से लेके 9 तक फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं, एक 5 है और एक 9 है, सिर्फ ये दो ही नंबर्स हैं, तो आपने यहाँ पे 2 लिख लेना है। इसी तरह 20 और 24 में 20 और 24 में भी 21 3-4 दफ़ा हो, इस तरह ज़्यादा दफ़ा हो सकता है, तो वो 14 टाइम्स जो है ना वो यहाँ पे 20 से लेके 24 तक सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे हमारे पास आ रहा है। इसी तरह आगे ये आपके पास फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। साइज ऑफ क्लास, क्लास का साइज फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, रेंज लिखते हैं और डिवाइड करते हैं उसको नंबर ऑफ क्लासेस से। और रेंज किस तरह की हो सकती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों का आपस में माइनस करें और नंबर ऑफ क्लासेस निकाल लें। ये आपके पास क्लासेस निकालने का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो आपके पास हिस्टोग्राम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक लोअर क्लास के बारे में आप जान लें कि अगर आपके पास ये दो क्लासेस है ना, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, इस फर्स्ट क्लास में ये आपके पास लोअर लिमिट है और ये आपके पास अपर लिमिट है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने ग्राफ जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से बनाना होता है। हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं, पॉलीगॉन बना सकते हैं, मैं दोनों आपको बना के दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे बनाते हैं। नीचे आपने हमेशा यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज रखनी होती हैं हिस्टोग्राम में, ये आपने याद रखना है। इस साइड पे आपने फ्रीक्वेंसी रखनी होती है। और हिस्टोग्राम में जो क्लास बाउंड्रीज इस कहाँ से रखी जाती हैं, ये अगर आपने देखना हो तो याद रहे कि जो क्लास बाउंड्रीज होती हैं इसमें ये लास्ट क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसके जो अपर क्लास होती है वो और सेकंड क्लास की जो लोअर क्लास होती है वो दोनों सेम होनी चाहिए। ये देखें, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये सारे सेम है। जबकि अगर आप क्लास इंटरवल को देखें तो इनमें एक एक का डिफरेंस है, 9 10 14 15 सब में डिफरेंस है ना। तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स यानी कि क्लास इंटरवल में डिफरेंस आ गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मैंने आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में यहाँ पे आपने मिड पॉइंट को रखना है हमेशा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए मिड पॉइंट लाजमी फाइंड करना पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली आपके पास होती है। अब आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 12.1। अब यहाँ पे देखें कि जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताती जाऊँगी उन पॉइंट्स के साथ साथ आपने मुझे आंसर करना है, क्योंकि आपको अब अच्छे खासा समझ आ गया। हमने 10 मिनट लगाए हैं समझने में उसको, तो ये समझ तो आ गया होगा अब आपको।
अब यहाँ पे देखें कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री। स्कोर्स किसने अचीव किए हैं? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स ने, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ये यहाँ पे लिख दिए गए हैं फ्रीक्वेंसी के तौर पे। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपकी जो है वो क्लास लिमिट्स है। अब देखें यहाँ पे कि पहले वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द अपर क्लास, अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास जो है, आखिरी क्लास इसमें से कौन सी है? ये वाली क्लास है। इस क्लास में वो पूछ रहे हैं कि जो अपर लिमिट है, मैंने आपको बताया ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। इसकी अपर लिमिट कौन सी है? 53। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख लेना है 53। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आगे 53। आगे क्या है? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 टू 43। 39 से 43 वाली कौन सी है? ये है ना। इसमें से इसकी लोअर लिमिट कौन सी है? 39। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 39। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 से लेके 38 तक। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? आप पहले भी फाइंड कर चुके हुए हैं। आइए यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 टू 38। जब भी आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो वो कैसे करना है? पहली क्लास को, लास्ट वाली जो पहले लोअर लिमिट है उसको आप क्या कर लें? यहाँ पे 38 जो लास्ट आपकी क्लास है उसके साथ क्या कर लेंगे आप? प्लस कर लेंगे। आपने पढ़ा हुआ है ना x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। ये पढ़ा हुआ है ना सारे। x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 ये सारा कुछ पढ़ा। मैंने डिवाइड किससे करते हैं? 2 से करते हैं। और दोनों जो नंबर्स थे उनको आपस में क्या करते हैं आप? प्लस करते हैं और फिर डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ। इनको करते हैं 8 9 10 11 12 और 3 और 3 6 और 1 7। 72 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको मज़ीद कर लेते हैं। 2 1 टाइम और 2 36 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो इसका मिड पॉइंट है वो कितना है? 36। यहाँ पे आप लिख लें 36। मजीद आते हैं। व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस 29 टू 33 एंड 44 टू 48। 44 से लेके 48 तक जो है उसकी आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है और साथ ही साथ 29 से लेके 33 तक आपने बतानी है। क्या फ्रीक्वेंसी है जी? यहाँ पे देखें 29 से लेके 33 वाले तक की 6 है। और कौन सी उन्होंने पूछा था? 44 से लेके 48 तक 15। तो 6 और 15 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। सही है। नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 5। व्हाट इज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप बताएं कि जो क्लास लिमिट का साइज है वो कितना है कि किसका? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे आ जाए जी। ये हमारे पास है। इसमें हमारे पास देखें, यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? 23 की है। इसमें क्या क्या हमारे पास नंबर्स हैं? 39 है, 40 है, 41 है, 42 है और 43 है। 5 नंबर्स है ना इसके अंदर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या साइज है इसका? 43 तक हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। सबसे मिनिमम नंबर यानी कि कम नंबर जो हैं वो कम नंबर के स्टूडेंट्स किस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं? तो यहाँ पे आप देखें कि सबसे जो कम है वो किसकी है? 3 की है ना। तो हम यहाँ पे देखें इसकी क्लास क्या है? 24 से लेके 28 तक। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 24 से लेके 28 तक। आगे देखें। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास फ्रीक्वेंसी। जो कह रहे हैं कि जो 15 वाली है क्लास फ्रीक्वेंसी है उसकी लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? ये देखें 15 वाली क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 44। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 44। आगे देखें। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 एंड 43। 24 से लेके 43 तक। कहाँ तक? 43 तक कितने स्कोर्स हुए हैं हमारे पास? वो कहने हैं बिटवीन। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने बताने हैं। 3 6 12 23। 3 को प्लस करें 6 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 9। 9 प्लस 12 करें और 12 और आगे करें 23। टोटल हमारे पास यहाँ पे देखें कितने आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल हमारे पास आ जाएंगे। मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आंसर आया 44। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। फॉर अ स्कूल स्टाफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स रुपीज़ इन हंड्रेड्स। ये भी बता रहे हैं कि जो हमने अखराजात किए हैं वो सारे रुपीज़ के अंदर थे। आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स।
चेयर्स को रिपेयर करने के लिए, स्कूल का स्टाफ है उसकी चेयर्स को रिपेयर करना है, उसके लिए आपके पास ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेलीमार्क बार मेथड यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स एंड आल्सो राइट डाउन द व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस। वो बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, यानी कि उसके अंदर टेलीमार्क भी बनाएं, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का वो टेबल भी बनाएं, क्लास लिमिट्स भी बनाएं, और फिर जो क्लास लिमिट्स हैं उनके अंदर आपने 3 का साइज देना है। ठीक है, 3 के साइज के होते हुए आपने उसका साइज देना है। और वो कह रहे हैं कि साथ ही साथ आपने लास्ट जो आपकी 3 क्लासेस होंगी ना उनके नंबर्स भी लिखने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं देखूंगी कि जो इसमें सबसे कम नंबर है ना वो कौन सा है, वो है 144। ठीक है, अब 144 को सबसे पहले यहाँ पे लिख लें और 3 का साइज देते जाएं। ये हमारे पास क्या है, क्लास लिमिट्स। इधर हम क्या बनाएंगे, टेलीमार्क्स, और इधर हम क्या बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास 144 है। 144 आगे क्या कितने हमारे पास बनेंगे, 144, 145, 146 और 146 तक जो है वो हमारे 3 नंबर्स बन चुके हैं। 144, 145 और 146 तीनों इंक्लूड होंगे ना। याद रहे आपने इसमें एक आगे नहीं जाना, ये अक्सर बच्चे गलती कहते हैं। 144 इसके अंदर इंक्लूड करना है, 144, 145, 146, 146 तक बन गया। अब 146 से ही अगला स्टार्ट नहीं करना, ये हम क्या बना रहे हैं, क्लास लिमिट्स बना रहे हैं। अगर ये बाउंड्रीज होती तो फिर हम इसको चेंज करते, यानी कि इसको और इसको सेम रखते। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 147, 147, 148, 149, 149 तक लिख लें। आगे क्या आ जाएगा, 150, 51, 52, 152, आगे 153, 154, 155, 155, 156, 157, 158, 159, इसी तरह 160 और 160, 61 और 62 आ जाएगा, 162, 163, 164 और 165 और 166 और 167। अब टेलीमार्क देख कैसे हम करते हैं, ये देखते जाएं। 144, 145 और 146 ढूंढना है। 144 एक ये है, एक 146 ये है, एक एक कर लिखते जाते हैं। 1 2, आगे 145 ये है, 3, आगे इस तरह हम ढूंढते जाते हैं। और हमारे पास क्या है, 146, 144 यहाँ पे और देखते जाएं। और हमारे पास ये 1 2 3 और 146 और 144 और 145। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और एक ये 145 है, ये 4 नंबर्स बन गए। ठीक है, इसी तरह आपने ढूंढते जाना है और यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, ये 4 हो गए। यहाँ पे हमारे पास कितने फ्रीक्वेंसी कितनी में लिखी जाएगी, टोटल नंबर्स में, न्यूमेरिकल वैल्यूज में, ये हमारे पास 4 आ गए। इसी तरह मैंने सबको ढूंढा है, तो ये मेरे पास 147 से 149 तक आए हैं 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 1 2 3। 150 से 152 तक मेरे पास आए थे 7, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 पे आपने ऐसे कट कर देना है। ठीक है, 5 6 7, ये हमारे पास 7 आए हैं, ये 3 आए हैं, इसके अलावा ये हमारे पास 5 आए हैं, 1 2 3 4 और एक ये कट हो गया 5, ये 5 आ गए। ये भी 1 2 3 4 हैं, ये भी 1 2 3 4 ही थे, तो ये 4 और 4 आ गए। इसके अलावा हमारे पास इसमें जस्ट 1 ही है, तो हमने इसको 1 लिख लिया। और इसमें हमारे पास 1 2 थे, जो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब देखें लास्ट 3 क्लासेस जो हैं हमने उनका बताना था ना, लास्ट 3 क्लासेस हैव फ्रीक्वेंसीज कितनी है उसके पास, 4 1 और 2, 4 1 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गिवन बिलो आर द वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल। एक हाई स्कूल है, उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट केजी में इतना इतना है। ठीक है, ये जो नीचे डाटा दिया गया है। टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है और साथ ही फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बनाना है। ये बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, क्लास लिमिट्स, क्योंकि हमने क्लास लिमिट्स के अंदर साइज रखना है।
और उसके बाद हमारे पास क्या आएंगी, यहाँ पे टेली मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, और हमने क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। और अगर हम हिस्टोग्राम बना रहे हों तो फिर हमें क्या लेना पड़ता है, फिर हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती है। आइए जी बनाते हैं इसको। ऐसे प्यारा सा टेबल बना लें एक, और इसके अंदर आप सबसे पहले क्लासेस को रखें। साइज आपने बताना है कितना, 5 है। अच्छा, सबसे जो कम नंबर है वो इसमें कौन सा है, वो है 15। ठीक है, अब 15 से आगे 5 का साइज देते जाएं। 15 से लेके 19 तक, 20 से लेके 24 तक, 25 से लेके 29 तक, 30 से लेके 34 तक, 35 से लेके 39 तक, और 40 से लेके 44 तक। ये इसकी लास्ट क्लास है, क्योंकि इसका जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास 44 ही है। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास है। अब देखें 15 से लेके 19 तक सारे नंबर्स को मैंने ढूंढा तो मेरे पास आंसर आया 2, और इसमें आया 3, इसमें आया 5, इसमें आया 10, इसमें आया 6, इसमें आया 4। ठीक है, अब इसको नंबर्स में ऐसे कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और एक ये 6 1 2 3 4। ठीक है, अब मिड पॉइंट कैसे निकालना है, आपने सबका मिड पॉइंट ऐसे करके साइड पे निकाल लेना है। 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आता है, 15 और 19 9 4 1 2 3 आ जाएगा, 34 2 1 टाइम 2 7 टाइम 14, और 2 1 टाइम 17 आंसर आया है। इसका मतलब है यहाँ पे 17 आ जाएगा। इसी तरह आपने सबको सॉल्व करते जाना है। ये आपके पास सेकंड वाला आंसर आएगा 22, थर्ड वाला 27, फोर्थ वाला 32, इसी तरह 37 और 42। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ऐसे एक, यहाँ पे ऐसे करके लाइन लगानी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट्स, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब यहाँ पे मिड पॉइंट्स में सबसे पहला क्या है, 17, तो हमने इसका क्या लेके लिख लेना है। इससे जो हमारे पास पीछे होगा ना एक नंबर, हमने एक वो लिख लेना है। ठीक है, कैसे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 17 है, 17 से पीछे हम और कितने जा सकते हैं, ये 22 है ना, 22 से पीछे कितना गया हुआ है, तो 17 आया हुआ है हमारे पास, 5 गया हुआ है, 5 ही था ना हमारे पास साइज। तो हमने क्या करना है, 5 इससे और पीछे कर लेने, ये आ जाएगा 12, इसी तरह 17, इसी तरह 22। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमेशा ऐसे ही करना है, क्लास बाउंड्रीज में ऐसा नहीं होता। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने जब क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं ना हिस्टोग्राम के लिए, उस टाइम आपने इस तरह नहीं करना कि एक पीछे भी लगा लें। सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए ये स्टार्ट में एक पॉइंट लगाना होता है, 22, उसके बाद है 27, उसके बाद 32, और 37 और 42। ठीक है, इधर हम लगा लेते हैं 2 2 का डिफरेंस, 2 4 6 8 10। ठीक है, ना बहुत है। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास 2 के साथ क्या आंसर है, 17, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह 3 के साथ 22 आंसर आया है, ये हमारे पास 3 है, और यहाँ पे हमारे पास 22 है। उसके बाद 5 के पास हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, 27, तो ये हमारे पास 5 है, और यहाँ पे 27 आंसर है। इसके अलावा हमारे पास 10 जो है उसके साथ 32 आंसर आया है, तो 10 के साथ हम 32 आंसर रखेंगे, ये हमारा पॉइंट आ गया। इसके अलावा हमारे पास 37 के साथ 6 आंसर आया था, तो वो ये आ जाएगा 37। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो 4 और 42 है, यानी कि 4 और 42। अब इन सबको मैच कर लेते हैं। इन सबको, ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया इसीलिए था कि आपने इसको इसीलिए पॉइंट को लगाना है ताकि आपकी ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाए, एक पूरा टच हुआ हुआ एक माउंटेन बन जाए इस तरह का। अब इसको टच करने के लिए हम एक 47 वाला पॉइंट लगा लेते हैं लास्ट, और इसके साथ इसको टच कर लेते हैं। टच करने के लिए आपने एक पॉइंट आगे और एक पॉइंट पीछे लाजमी लगाना है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन चुकी है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, आपने इसको नीट सा ग्राफ के ऊपर बना लेना है, बहुत प्यारा बनेगा इंशाल्लाह। आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको अच्छे से आएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आप इसके ऊपर ज़रा सी कोशिश करें तो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका जो 3 है वो कंप्लीट हुआ है। ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं।
अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 यानी कि क्लास 10 का जो ग्रुप है स्टूडेंट्स ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, उन्होंने 100 में से सब बच्चों ने ये मार्क्स लिए हैं इंग्लिश टेस्ट। कौन से टेस्ट में? इंग्लिश के टेस्ट में। क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ क्लास लिमिट। क्लास लिमिट आपने क्या करना है, जो क्लास लिमिट बनाएंगे उसमें 6 साइज होगा। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। ऑब्वियसली अगर आप लीस्ट क्लास लिमिट जो है वो रखेंगे, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे तो फिर ही आपका हिस्टोग्राम बनेगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्लास लिमिट्स बना लेनी है और हमारा साइज़ कितना है 6। ठीक है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट इसमें नंबर है, लीस्ट नंबर है, वो है हमारे पास 33। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्लास लिमिट्स वो है 33 और साइज़ कितना है 33, 34, 35, 36, 37 और 38। इसी तरह आपने बताते जाना है 39 और ये हमारे पास आ जाएगा 44, 45 और 50, 51 और 51 और 56, 56 और 57 आ जाएगा, 57 और 62 आ जाएगा। अब एक लाइन लगाएं। यहाँ पे हमने क्या करने हैं, टैली मार्क्स लगाने हैं। मैंने आप यहाँ पे सब काउंट कर लिए थे। क्या क्या आए थे मेरे पास, 1 आया था और 6 आया था, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। यहाँ पे मेरे पास 15 आया था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मेरे पास 4 आया था। इस पर बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने जो है वो इसको पहले ही सारे काउंट कर लिए थे ताकि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और फिर वीडियो बिला वजह इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही काउंट कर लिया था। अब आगे देखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ये हमारे पास पहला क्या था, 1 था, दूसरा क्या था 6, तीसरा 15 था, चौथा 4 था और लास्ट वाला 6 था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बनानी। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, इससे 0.5 कम कर देना है और इससे 0.5 बढ़ा देना है। तो जब इससे 0.5 बढ़ाएंगे ना तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, आपके पास ये सेम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कैसे आएंगे, ये 33 से एक पॉइंट कम करेंगे 32.5 हो जाएगा। इससे एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 38.5, इससे एक कम करेंगे तो 38.5 हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम हो गए ना। क्लास बाउंड्रीज में हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, ये वाली जो दोनों क्लासेज हैं ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए। लिमिट्स जो है ना ये वाली, ये दोनों सेम होनी चाहिए। 44.5 ये वाला 44.5, 50.5 ये बहुत ईजी है, 50.5, 50.5। ठीक है, 56.5, 56.5, 62.5। ठीक है, ये आपके पास लास्ट इसकी बन चुकी है। अब हमारे पास देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम कैसे बनेगी। हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होंगी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज होंगी। मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्रीज में आपने एक पीछे पॉइंट नहीं लिखना, जैसे लिखे हुए वैसे लिखने। 32.5, आगे 38.5, आगे 44.5, आगे 50.5, आगे 56.5, आगे 62.5। इधर हम 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 इतने पॉइंट्स बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसके पॉइंट्स लगा लेते हैं। यहाँ पे देखें 32 के आगे, 32 और 38 के आगे हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, 1 से मुराद ये है कि 32 से लेके 38 तक आपने 1 वाले पॉइंट को लगाना है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। हिस्टोग्राम इसी तरह ही बनती है ना, इस तरह बना लेनी। 38 से लेके 44.5 तक 6 है, 38 से लेके 44.5 तक आपके पास 6 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपने स्ट्रेट सी लाइन लगा लेनी है, ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे करके एक हिस्टोग्राम की लाइन बन जाएगी। आगे आपके पास 15 है, 44.5 से लेके 50 तक। 15 आपके पास कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये आपने यहाँ तक चले जाना है, यहाँ ऐसे और ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखें 50.5 से लेके 56.5 तक 4 है, तो ये आपके पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। और लास्ट वाला आपके पास क्या है 6 है, तो ये 6 आपके पास यहाँ पे है, तो आपने इसको 6 यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे करके हिस्टोग्राम बना लेनी है और ये आपकी फाइनल हिस्टोग्राम बन जाएगी। आप इसके साथ बेशक लिख लें, ये हमारी हिस्टोग्राम बन चुकी हुई है और यहाँ पे आप लिख लें हिस्टोग्राम। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके
इसके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे और साथ ही साथ आपको जो 4 क्वेश्चन समझाए हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।